हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों को बैगन बिल्कुल नहीं पसंद है या फिर जो लोग सिर्फ बैगन का भरता खाते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिन्हें बैगन काफ़ी पसंद आएगी। तो आज मैं इस रेसिपी में बैगन को मेथी के साथ बनाने वाली हूँ, जो कि काफ़ी क्विक एंड सिंपल रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है, फिर इसमें डालना है जीरा और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे स्लाइस्ड अनियन। अब इसे अच्छी तरह से आप सौते कर लीजिए। जैसे ही थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसे आपको ज़्यादा नहीं डालना है और उसे भी पका लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बैगन। यहाँ जो आप बैगन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वो वाला बैगन है, बड़ा वाला बैगन, जिसे हम बैगन का भरता बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये वो वाला बैगन है। इसे आप पहले ही काट के मत रख लीजिएगा, वरना वो काले पड़ जाते हैं। जब आपको डालना होगा तो इसे धो करके काट लीजिए और इमीडिएटली फिर इसमें डाल दीजिए। अब इसे थोड़ी देर ढक करके आपको पकाना है, ताकि आपके जो बैगन है वो अच्छी तरह से पके। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी को इस बैगन में मिक्स करते हुए हमें सौते कर लेना है और इसे ढक करके पका लेना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो बैगन है वो हल्का पक गया है, श्रिंक भी हो गया है। तो इस स्टेज में अब आपको ऐड करना है मेथी। तो यहाँ पर मैंने मेथी ले लिया है, इसे धो करके काट लिया है और इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जब आप सारा का सारा मेथी इसमें ऐड कर दें तो बैगन और मेथी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपको इसे ढक करके पका लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं आलू डालने का, तो आलू आपको बैगन से पहले पकाना पड़ेगा और उसके बाद बैगन और उसके बाद मेथी इसमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और डालूंगी यहाँ पर गरम मसाला और डालूंगी यहाँ पर धनिया पाउडर। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद वापस से मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसे ढक करके 2 मिनट और पकाइए और उसके बाद आपका मेथी बैगन बन करके तैयार हो जाएगा। ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स, दिखने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, फुलके के साथ या फिर प्लेन पराठे के साथ। ये बहुत ही अच्छी जाती है। आप इसे अपने टिफ़िन में भी बेशक इसे प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में विद इसी तरह ही ईजी और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।